विचार सभी प्रेमियों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज वो चमत्कार इस मनोना धाम पर होते हैं और हो रहे हैं जो शायद विश्व में न हुए हो, है ना। न जाने कितने कहाँ के प्रेमी आज इस धाम पर आ रहे हैं। एक बार इस धाम के लिए भी जोरदार तालियां। तो आइए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय महंत जी से अपने विचार कुछ प्रेमियों तक पहुंचाएं। यहाँ उपस्थित सभी श्याम प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मनोना धाम आज दुनिया का ऐसा धाम बन चुका है कि जहाँ जो भी श्याम भक्त अपनी मुराद, अपनी मन्नत, अपने घर के लिए कुछ भी मांगने के लिए आता है तो बाबा घर से उसकी पूरी कर देते हैं। यहाँ इस धाम पर डॉक्टर भी रिसर्च कर रहे हैं आखिर इस धाम पर ऐसा है क्या। जब सारी रिपोर्टें कह रही है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं होगा, फिर ये ठीक कैसे हो रहा है। जो व्यक्ति 6 साल से चल नहीं पा रहा है वो चल कैसे रहा है। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा यहाँ पर पूर्ण रूप से विराजमान है। देखो पूर्ण रूप से विराजमान है। यहाँ पर एक ऐसी माँ बैठी हुई है जो भी हाथ उठा रही है। उनके बच्चों को एम्स में, दिल्ली एम्स में ये कह के मना कर दिया कि इस मर्ज का इलाज ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में है ही नहीं, बना ही नहीं है। अब ये माँ रात में दोनों बच्चों को लेके हमारे पास आई थी। शायद अब से 15 या 20 दिन पहले की बात घटना होगी, हो सकता है 1 महीना हो गया हो। तो इनके बच्चे अपने पैरों पे चल नहीं पाते थे। इस तरीके की मर्ज बच्चे भी आज दोनों मौजूद हैं यहाँ पर, वो माँ भी मौजूद है, आज ही आई है। एक बच्चा ये खड़ा है, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बच्चे को भी आओ। तो जब इन्होंने हमें बताया कि महाराज जी एम्स में डॉक्टरों ने, कई डॉक्टर का पैनल बैठा और उन्होंने कह दिया कि इसका तो मर्ज का इलाज ही नहीं है। जैसे इन्होंने ये बात कही हमने तुरंत बाबा की फोटो की तरफ देखा और बाबा की फोटो की तरफ देख के तुरंत इन बच्चों को जल पिला दिया। नहीं है इलाज तो क्या दिक्कत है, बाबा से बड़ा मेरी नजर में कोई डॉक्टर नहीं। और हुआ ये कि काफी मतलब थोड़ा लेट हो गई थी, ये तो हमने इनसे ये कह दिया था कि आप एक काम करो, आप आज ही रुक जाओ नीचे हॉल में, हमने गद्दे वगैरह व्यवस्था करा देंगे, आप दोनों बच्चों को नीचे ही रुक जाओ और सुबह की आरती करके तब आप चले। तो ये दोनों बच्चे शायद पैर पे चल के नहीं आए, ऐसा ही था। जब सुबह एक माइक दे दे। हेलो जय श्री श्याम। मेरे बच्चे इतने परेशान थे जो 10-10 गोलियां खा लेते, लेकिन मैं उठा नहीं पा रही थी घाट से। लेकिन मैंने बाबा का जल पिलाया था और उठ के एकदम बाबा के दम में आई थी। 2 साल से एम्स की दवाई चल रही है, डॉक्टर मना कर रहा है इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी जा रही थी, कोई मुझे लाभ नहीं हुआ था। मैंने दिल्ली, बरेली, बीके चावला के यहाँ 12 साल इलाज कराया है। आपको मालूम होना चाहिए बीके चावला की कितनी हाई फीस है। और मेरे बच्चे को बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ था, लेकिन मैं ऐसे ही रोती रहती थी। ये 12 साल का मेरा लड़का हो गया, सिर्फ बाबा के जल से ये खड़ा है और इसे इतना लाभ है, बहुत ही ज्यादा लाभ है कि खूब खेलता है, खाता पीता है, आराम से उठता है और लेटता है। इसे कोई भी परेशानी नहीं मालूम पड़ रही है मुझे। देखिए, और वो बच्चा आज भी यहाँ मौजूद है, पैरों में नाखून तक नहीं थी इस बच्चे के, अब भी नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे चमत्कार इस धाम के लिए एक बार जोरदार ताली आदरणीय महंत जी को। इस तरीके के चमत्कार इस धाम पर होते हैं तो बाबा के पास हम अकेले में जाते हैं। हम ये बात आज थोड़ा सा आप लोगों के सामने कह रहे हैं, वैसे हम कहते नहीं है बात, क्योंकि कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहने के लिए मजबूर है। रूम से सबको बाहर कर देते हैं, सारे सेवादार जब चले जाते हैं तो 1-2 मिनट हम रोते जरूर हैं बाबा साहब कि बाबा ऐसे कौन से जन्म का हमारा क्या था कि आपने इतनी असीम कृपा मुझ पे बरसाई कि ना तुझे इतने लोग ठीक हो रहे। और इसी वजह से मैं किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लेता। कोई एक भक्त नहीं बता सकता कि महंत जी कभी ये कहते हो कि 1 रुपया तुम दो तब तुम्हारे बच्चे को हम देखेंगे या तब तुम्हारे बच्चे पे हाथ रखेंगे।
जब वो ठीक होके जाता है तब भी हम उनसे ये नहीं कहते हैं कि आप 10 रुपए थाली में चढ़ा के चले जाओ, क्योंकि कृपा को आप बेच नहीं सकते। बाबा की असीम कृपा है, उसका आप रेट लगाने वाले कौन होते हैं? किसी के घर में अगर हमने कैंसर ठीक कर दिया तो उस कैंसर का हम क्या रेट लगाएंगे? 51,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, क्या रेट है उसका? जिसको जीवन दान मिल गया। आज एक भक्त कलकत्ता से आए थे, लखनऊ मेदांता से सीधे अपना कैंसर का ऑपरेशन करा के सीधे इधर आए। अच्छा अच्छा, तो ये आलम था। उन्होंने इस धाम के लिए एक नया नाम दिया, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप का मैसेज दिखाऊंगा। उन्होंने सीधे मनोना के लिए लिखा, मनोना धाम जीवन धाम। और उनके आंसू इस तरह से गिर रहे थे और उनके परिवार के लोगों के कि मेरे भी आंसू निकल आए कि आज जिनको जीवन दान मिला है वो सीधे हॉस्पिटल से घर नहीं गए, सीधे मनोना धाम आए। और कलकत्ता के रहने वाले, और उनका इलाज हो रहा था लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में, तो सीधे यहाँ आए, यहाँ आके दर्शन करके और नववर्ष बोले, नववर्ष का पहला दिन महाराज जी हम आपके साथ मनाएंगे। और कम से कम 1.5 घंटे हमारे साथ अंदर रहे हैं वो। उसके बाद फिर कलकत्ता को वापस गए। तो इस तरीके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। यहाँ लाखों के लोग आ रहे हैं। आप देखो, आप चाहे 8 घंटे से लाइन में लगे हो, चाहे 4 घंटे से लाइन में लगे हो, लेकिन आपके चेहरे मुस्कान होती है। आपको ये लगता है अभी भी लाइन चल रही है। और कल एकादशी है, 12 बजे से फिर एकादशी की लाइन चलना शुरू हो जाएगी। क्यों? मनोना धाम पे ही हो रहा है। हम भी बहुत घूमे हैं, बहुत जगह गए हैं। हमने जो चीज यहाँ देखी, जो बाबा की शक्ति यहाँ देखी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। और आज ये आलम है कि अलवर से निशान उठता है और मनोना धाम पे पैदल चलाया जाता है 475 किलोमीटर। आज जो बसें कहीं और मुड़ी हुई थी, आज सारी मनोना धाम को मुड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाबा की शक्ति इस तरीके से विराजमान है कि लोग अगर यहाँ की मट्टी भी लगा रहे हैं तब भी फायदा हो रहा है लोगों को। ट्यूबवेल के पीछे कुंडी बनी हुई है, उसका जल भी ले रहे हैं तब फायदा हो रहा है लोगों को। आप सोचो, हम केवल एक ढक्कन जल पड़ के तो पिला देते हैं। केवल क्या करते हैं, पूछते हैं भैया आप कब से नहीं चले? बोले अरे हमें तो 3 साल हो गए वॉकर से चल रहे हैं। आपने उंगली पड़ी चलने लगे। 6 महीने से हमारा हाथ नहीं उठा था, हाथ उठा दिया। तो ये सब बाबा ही तो कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। यहाँ जो कुछ भी चमत्कार कर रहे हैं बाबा ही तो कर रहे हैं। मुझे तो केवल उन्होंने माध्यम बनाया, और माध्यम